2025-26 गणित के पेपर आ गया है। ये पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, पेपर यहीं से आएगा 2025-26। ऐसा तो आप लोग देख सकते हैं 2025 और 26 का ये पेपर है। तो ये और गणित का सेट है, मैं पहला सेट आप लोग को कराने जा रहा हूँ गणित का। चलिए, तो हम ये जैसे लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र आ और बा में 2 खंड है। ये तो सब आप लिखा होगा, आप लोग को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ वीडियो में, आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। चलिए, हो गया। तो मैं क्वेश्चन पे अपने आता हूँ। अब पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे आए हैं पहली बार तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियोस को। इसमें भी वही दे रखा है इंग्लिश में। तो यहाँ से प्रश्न नंबर पहला प्रश्न क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। देखिए, इसमें दे रखा है 2 संख्याओं ए और बी का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तो ए और बी के मान क्या होंगे। तो इसका HCF दे रखा है 5 है और उनका LCM 2 है, तो ए और बी का गुणनखंड क्या होगा। ए और बी का गुणनखंड यहाँ पर 200 ही होगा, सॉरी 1000 होगा का गुणनखंड। चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 2 संख्याओं ए और बी का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तो ए और बी का गुणनखंड क्या होगा। तो ए गुणे बी बराबर होता है LCM गुणे HCF। ये इसका फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो LCM यहाँ पर दे रखा है हम लोगों को 200 और HCF हम लोग को दे रखा है 5। ए गुणे बी यहाँ से आ जाएगा 2 पंचे 10, 1000। जैसा मैंने बताया था 1000 ही होगा, इसका आंसर 1000। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। संख्या 4√3 3 है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं है। तो जो भी वैल्यू अंडर रूट में दी रहती है वो अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और तीसरा आगे, यदि 20 और 20,25 का LCM एक मतलब 100 है, तो HCF क्या होगा। वही सेम फार्मूला लगेगा। 2 संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए 2 संख्याएं ए और बी हैं, गुणे बराबर होता है HCF गुणे ए और बी 2 संख्याएं हैं मान लीजिए, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, ए और बी 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं का गुणन होता है HCF गुणे LCM। तो ए और बी हम लोग को दे रखा है, ए और बी दे रखा है 20 गुणे 25। हम लोग को HCF ज्ञात करना है, गुणे LCM हम लोग को 100 दे रखा है। तो 20 पंचे 100, 55 25, HCF यहाँ पर 5 आ जाएगा। वही क्वेश्चन सेम था, वो बस इसमें थोड़ा सा वैसे आपको डाटा अलग से देकर पूछ लेते हैं। यहाँ पर 5 आया था। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दे क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हम लोग 4 कर रहे होंगे। 1/x² + 6 बराबर 1/10। तो यहाँ पर हम लोग को x का मान ज्ञात करें। पहले आप ऐसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 10 बराबर हो जाएगा x² + 6। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप यहीं से रख लीजिए। जैसे x बराबर अगर आप 1 रखेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 6 एक साथ बराबर नहीं होगा। x बराबर 2 रखने पर ये बराबर हो जाएगा। तो लेकिन ये अंडर रूट में x² है, तो इसका वैल्यू प्लस माइनस में आएगा, इसलिए आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए, हम अब अगले पृष्ठ पे आते हैं, फिर आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। दिया, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर है, तो c का मान क्या होगा। इसमें c का मान पूछा है, 2x² - 8x + c बराबर 0। तो इसमें क्या होता है कि x² जो इसका c और इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो यहाँ पर x की जो यहाँ पर c के जो दिया रखा है, ये हम लोग ज्ञात करने हैं। यहाँ पर सी का मान, इसके मतलब सी का मान हम ऐसा रखेंगे तो ये गुणनखंड करने पर ये इसके पूरे आ जाएंगे, मतलब बटे में नहीं आएगा एक्स की वैल्यू। चलिए, अब जैसे 2 रख के चेक करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से 8 पे नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ पर रख लीजिए, जैसे हम 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ से हम पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं।
क्योंकि गुणा करने पे तो 8 आ रहा है, लेकिन जोड़ने और घटाने पे हम लोग 8 नहीं ला पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर 6 रख के चेक कर लेते हैं। 6 रखेंगे तो x बराबर हम 6 रखेंगे तो यहाँ पर अगर हमने x बराबर 6 रख दिया, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर 12 हो जाएगा तो 6 और 2 8 भी होता है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। 2x² माइनस ये 6x माइनस 2x प्लस 6, यहाँ पर 2x कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 3, और यहाँ पर हम -2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 आ जाएगा। ये बराबर 0 के हैं, तो 2x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। दिख रहा होगा आप लोगों को ना। तो 2x बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर 2x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/2 बराबर 1 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ से 1 में भी बटे में नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर ठीक हो जाएगा। ये प्रश्न आप इम्पोर्टेंट लगा के रख लीजिएगा, ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यदि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यक 2 है तो a का मान कीजिए। देखिए बेसिकली ये शून्यक क्या देता है। चलिए मैं ये क्वेश्चन 6 नंबर उतार ले रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। x² माइनस 3x प्लस 5a शून्यक जो देता है ना, वो x की वैल्यू देता है बराबर ये 0 होता है, तो x की वैल्यू जो शून्यक 2 दे रखा है वो x बराबर 2 होता है। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे x के स्थान पर, 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 प्लस 5a बराबर 0, 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 5a बराबर 0। यहाँ से करेंगे तो 5a बराबर आ जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2, और 2 उस तरफ जाएगा माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा 2। a बराबर आ जाएगा 2/5। कहाँ गया 2/5, इसका आंसर हो जाएगा 2/5 आंसर। सॉरी यहाँ पर दे रखा है 2/5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेम ही क्वेश्चन है। चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुँच जाते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करिए। मतलब हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो ये क्या होता है कि जैसे इसमें गुणा किया जाता है और ये जोड़ा जाता है, 3 दूनी 6, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कर देते हैं, x माइनस 3 हो जाएगा, -2 कॉमन कर देते हैं, x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 2 और इंटू x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर आएगा 2 और 3 दोनों आएगा, तो कहाँ पर है 2 और 3। आप लोग वीडियो देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करेंगे तो हमें वीडियो बनाने का ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चन कराएंगे। बिंदु 5, -6 किस चतुर्थांश में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम चतुर्थांश बना लेते हैं। ये पूछ रहा है किस चतुर्थांश, पहले में होता है सारा प्लस होता है, दूसरे में होता है प्लस माइनस, तो ये दे रहा है दूसरे में, ये दूसरे चतुर्थांश में रहेगा। दूसरे चतुर्थांश में होता है प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर होता है तीसरे चतुर्थांश माइनस प्लस, उसके बाद माइनस माइनस, चौथे चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, ये तीसरे में जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप गलती कर सकते हैं। तो चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ गए हैं कि यदि वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका एक चाप केंद्र पर कोण थीटा अंतरित करता है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। चलिए हम इसके बेसिकली हमको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो मैं इसी बॉक्स में आप लोगों को इसको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर त्रिज्या r के स्थान पर वो a दे रखा है और थीटा बराबर थीटा ही है। तो बेसिकली हम उन लोगों का चाप की लंबाई को हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं, तो L बराबर होता है 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर r के स्थान पर a दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे 2πa थीटा अपॉन 360 डिग्री। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ शायद ही कोई इस तरीके से आप लोगों को समझाता होगा, तो आप लोग वीडियो देखें तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आ गए हैं। ये बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, ये बोला त्रिभुज ABC और दो त्रिभुज बनाया है ABC DEF। दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि इसमें कोण A बराबर
45 डिग्री दे रखा है। तो अगर ये समरूप रहते हैं ना तो इसका ये और ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। और इसमें कोण ई दे रखा है हम लोगों को 56 डिग्री। 56 डिग्री ये है तो कोण बी भी 56 डिग्री होगा। बिल्कुल सामने सामने के कोण ऐसे बराबर होंगे। और कोण सी हम लोगों से पूछ रखा है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम करते हैं 45 डिग्री प्लस 56 डिग्री प्लस ये कोण सी को थीटा मान ले रहे हैं, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो 56 इसको जोड़ लेते हैं, 5 6 11 की एक हासिल लगा, 1 5 4 9 9 1 10, 101 डिग्री आ गया प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा को 101 में से घटा देंगे तो हम लोगों का 79 डिग्री आएगा। तो ये हम लोगों का फोर्थ में दे रखा है जो आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो को इसी पे समाप्त करते हैं। आगे के 10 क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसके आगे का पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। क्योंकि नेट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम पूरा प्रॉपर नहीं डाल पाते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें अपने।